सच्चाई तो ये है कि शफकत तकी के टक्कर में कोई कैंडिडेट खड़ा होने के लायक नहीं है। जो ड्रामा होता था खाने पीने का, कीमा कलेजी और ये सब बंद है। और सारा देखिए, आपकी काउंटिंग में आप देखिएगा 12 बजे के बाद जितने ये दलाल व्यापारी हैं सब निकल के भागेंगे। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में। नगर पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी क्रम में हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो है शफकत तकी जी, जो नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव निशान है वायुयान यानी कि जहाज। आइए हम इन्हीं से करते हैं बात और करते हैं इनसे सवाल। नगर पंचायत चुनाव की जो बात कर लें, बिगुल बज चुका है। शफकत तकी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दे तो बहुत भरे हुए हैं, इसलिए कि 30 साल की नगर पंचायत के इस सफ़र में घोसी बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे कोई नगर पंचायत हो। हालांकि घोसी के आगे आदर्श नगर पंचायत लिखा जाता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा कि ये नगर पंचायत आदर्श है। इसलिए मुद्दे और मसाइल तो घोसी में भरे पड़े हैं। न यहाँ कोई मैरिज हॉल है, न पानी निकासी का कोई ज़रिया है, न कोई टहलने की जगह है, न कोई खेलने की जगह है। और जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो हमारे यहाँ के युवा भी आगे नहीं निकल पाते, ना खेल में ना और किसी चीज़ में। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, अगर मैं गिनाऊँ तो शायद आपके कैमरे पर इंटरव्यू देते देते बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन ये सारे मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है घोसी की जनता जो जितने सारे आप मुद्दे बता रहे हैं, घोसी की जनता वोट करते समय इन सारी बातों को याद रख पाएगी? बिल्कुल रखना चाहिए, इसलिए कि घोसी की जनता भी 30 साल में इन लोगों को देख चुकी है। इसलिए कि जो लोग आए और उन्होंने व्यापार किया है, पैसा खर्च किया है, चुनाव जीते हैं और नगर पंचायत से व्यापार किया है और नगर पंचायत की तरफ मुड़ के देखा नहीं है, वरना ये सारे मसाइल हल हो सकते थे। घोसी को एक अच्छा ग्राउंड मिल सकता था, घोसी को एक अच्छा पार्क मिल सकता था और घोसी में और सारे जो पानी के बरसात में परेशानियां हैं वो दूर हो सकती थी। मगर अफसोस की बात है कि आज तक वो सारी परेशानियां उसी तरह बरकरार हैं। शफकत तकी की बात कर ले, बड़ा चेहरा है इनका, देखा गया है आप जो घोसी के मुद्दे हैं चाहे वो लखनऊ के मुद्दे हैं, आप अक्सर देखा गया है कि आप आवाज़ उठाने का काम करते हैं। शफकत तकी ने कोई पार्टी नहीं चुना, निर्दल चुनाव लड़ने का जो फैसला किया, क्या लगता है कि कितनी सफलता मिलेगी, चाहे कितना लोग सपोर्ट करेंगे आपको? मैंने इसीलिए ख़ास तौर से निर्दल का फैसला लिया, इसलिए कि पार्टी से इंसान महदूद हो जाता है और दूसरी पार्टी वाला पार्टी समझ के किनारे कर देता है। इसीलिए मैंने जो रास्ता चुना वो निर्दल का चुना, ताकि किसी भी पार्टी, किसी भी जात, किसी भी मसलक और किसी भी मज़हब से अगर इंसान का ताल्लुक़ है और वो अच्छा इंसान है तो घोसी नगर पंचायत के भविष्य के बारे में सोचे। और शफकत तकी की शख्सियत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि पार्टी, दल और मसलक, मजहब से ऊपर उठ के इंशाअल्लाह इस बार घोसी नगर पंचायत के लोग वोट करेंगे। शफकत तकी अपना टक्कर किसे मानते हैं? चुनाव में आप घूम रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि शफकत तकी के टक्कर में कोई कैंडिडेट खड़ा होने के लायक नहीं है, इसलिए कि शफकत तकी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, यही नहीं विदेश से भी तालीम हासिल किया है। और आप खुद देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा, जाके सबके पर्चे चेक कर लिए, उनकी डिग्रियां क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है, या समाज में उनकी हैसियत क्या है। और शफकत तकी को तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं, समाज जानता है कि सिर्फ घोसी के मुद्दे पर नहीं बल्कि कौम के, मिल्लत के, मदरसे पे, तिलाक के कोई मुद्दा ऐसा नहीं रहा है जो शफकत तकी ने घोसी से कि दिल्ली तक आवाज़ ना उठाई हो। तो इसलिए शफकत तकी की शख्सियत वो शख्सियत है कि मेरे ख्याल में कोई कैंडिडेट उनके सामने बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, हैसियत में नहीं है। क्या माना जाए, जिस तरह से आप अपनी बातों को रख रहे हैं कि आपने आवाज़ उठाने का काम किया वो तो हम लोग जानते हैं, मगर ये घोसी की जनता को कितना समझा पाएंगे और कितना मोटिवेट कर पाएंगे अपने तरफ आप? नहीं, मैं पूरी तरह से समझा पा रहा हूँ और लोग समझ रहे हैं। और घोसी की जनता इस बार आप देख रहे होंगे कि चुनाव में जो ड्रामा होता था खाने पीने का, कीमा कलेजी और ये सब बंद है। और सारा देखिए आप किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए कि संजीदगी से लोग इस बार सोच रहे हैं। जो आता था उसके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद आप कहीं देख रहे हैं। इसका मतलब कि घोसी की जनता बहुत डूब के इस बार फैसला लेने वाली है। और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन एक तरफा होगा, एक तरफा इलेक्शन होगा। और काउंटिंग में आप देखिएगा 12 बजे के बाद जितने ये दलाल व्यापारी हैं सब निकल के भागेंगे और पहली बार
घोसी में एक नेता जीत के निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरी उम्मीद है, आप देखिएगा 11 तारीख के बाद 13 तारीख को जब फैसला आएगा। घोसी में जो समस्याओं के आपने बताया कि तमाम ऐसी समस्या है, जब हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। रीजन क्या रहा कि आदर्श नगर घोषित हो गया मगर समस्याएं खत्म नहीं हुई? रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हमारा जो इंतखाब था, हमारा जो चुनाव था वो सही नहीं था। हम देख रहे हैं कि सामने वाला व्यापारी है, व्यापार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि सामने वाला दागी है, दागदार है। हम देख रहे हैं कि मदरसे के नाम पर सियासत हो रही है और मदरसों को तबाह किया जा रहा है, मस्जिद को तबाह किया जा रहा है। उसके बावजूद हम ग्रुप या रिश्तेदारी नातेदारी की बुनियाद पर उन्हें वोट देते हैं और वोट लेने के बाद जाहिर है जो वो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम वो नगर पंचायत में करेंगे। तो सारा मामला इंतखाब का रहा है। घोसी वालों से गलती होती रही है और ये मुसलसल गलतियाँ नहीं होती हैं, इसलिए कि एक के बाद सारे चेहरे देख लिए गए हैं और इंशाअल्लाह घोसी वालों ने भी ये फैसला करना है और कर रहे हैं कि इस बार एक नेता का इंतखाब किया जाएगा। ए.के. शर्मा है जो ऊर्जा मंत्री हैं और लगातार बीजेपी को ऊर्जा भर रहे हैं और ये नगर पंचायत चुनाव में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। आप जहां दावा कर रहे हैं कि हम एक तरफा जीत करेंगे, फिर ए.के. शर्मा का यहाँ पे आना और नगर पंचायत में जुड़ना, आपको नहीं लगता कि बीजेपी मजबूत होगी? नहीं, बीजेपी का तो 800 वोट ही था ना, पिछली बार भी उनकी सरकार थी, फिर भी योगी सरकार थी, तो वो उनका वोट जो है 800 वोट था। इससे पहले भी बीजेपी लड़ चुकी, तो बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मज़हब के नाम पर लोग वर्गलाएंगे, हिंदू मुस्लिम के दरमियान खाई पैदा करेंगे और ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान के दरमियान खाई बनाकर जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कि अब लोग अच्छी तरह सोचने लगे हैं और सोचने समझने की सलाहियत बहुत ऊपर हो चुकी है और बीजेपी का सपना यहाँ पूरा नहीं होने पाएगा। घोसी की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे। घोसी की जनता से मेरी यही अपील है कि मजहब मसलक से ऊपर उठकर एक शफकत तकी आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी 30 साल की सियासत को घोसी वालों ने देखा है और अपनी सियासत के स्तर को नीचे लाके, नगर पंचायत मेरा स्तर नहीं था, मैं लोकसभा, विधानसभा और देश विदेश की राजनीति कर रहा था, लेकिन आज मैं नगर पंचायत में मजबूरन खड़ा हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़ा हूँ, इसलिए कि जिस हाल में मैं रह रहा हूँ 30 बरस से, वो घोसी की जनता जानती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं हार गया या जीत गया तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। जैसा एक पॉलिटिशियन था, एक सियासी आदमी था, उससे बेहतर बन के इंशाअल्लाह निकलूंगा। लेकिन घोसी की आवाम को ये सोचना है कि एक नेता हारेगा तो घोसी की बदकिस्मती रहेगी और घोसी वहीं खड़ा रहेगा जहां 30 साल से खड़ा हुआ है। अगर चाहते हैं कि घोसी का विकास हो तो एक नेता का इंतखाब करना होगा और वाकई मेरे दामन पर खुद घोसी की आवाम कह रही है कि कोई दाग नहीं है, एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा रहनुमा। तो ये थे शफकत तकी जी, जिनका चुनाव निशान है जहां। जब देखना यह है कि दावा तो जीत का ये भी कर रहे हैं, मगर चुनाव के बाद घोसी की जनता किसको अपना चेयरमैन बनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।